टैक्स है, टैक्स में मैंने बताया था कि दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि जो टैक्स का बर्डन है, जो टैक्स का भार है, कर भार, ये ट्रांसफर नहीं होता है। कर भार कैन नॉट बी ट्रांसफर, दूसरों पर इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। स्थानांतरित नहीं हो सकता है, दूसरों पे नहीं डाला जा सकता है। और उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, सबसे फेमस एग्जाम्पल है, आपको भी अच्छे से पता है कि इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो केंद्र सरकार इनकम टैक्स लगाती है। द इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ द पीपल एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। कृषि के आय को छोड़कर बाकी सभी आयों पर केंद्र सरकार द्वारा इनकम टैक्स लगाया जाता है। उसको पीआईटी भी कहते हैं, आपको बोला था पीआईटी, फुल फॉर्म क्या है इसका? पर्सनल इनकम टैक्स। राइट। और एक इसके बाद में हमने पढ़ा था कॉरपोरेशन टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर। ये कंपनियां जो मुनाफा कमाती है उस पर लगता है, और इसको हम सीआईटी कहते हैं। तो कॉरपोरेट इनकम टैक्स एक पर्सनल इनकम टैक्स, राइट। इसके बाद हमने पढ़ा था कैपिटल गेन्स टैक्स, और इसको पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। तो कैपिटल गेन किसको कहते हैं? अगर आप इसका समास विग्रह करोगे, कर जो पूंजीगत लाभों पर लगता है, जैसे हम कहते हैं ना चक्र, पानी, पानी में है चक्र जिसके, समास विग्रह आप हिंदी को भी इसमें लागू करोगे तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। जैसे पूंजीगत लाभ कर, तो इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि कर जो पूंजीगत लाभों पर लगता है। तो पूंजीगत लाभ पे जो टैक्स लगता है, अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन कैपिटल गेन्स इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स। अब पूंजीगत लाभ क्या होता है? तो संपत्तियों के विक्रय से जो आपको लाभ मिलता है, संपत्तियों के विक्रय से, सेल से। इफ यू सेल योर एसेट लाइक शेयर्स, हाउसेज एटसेट्रा, आप घर बेच रहे हो, शेयर बेच रहे हो, शेयर मार्केट में लोग मुनाफा कमाने के लिए काम करते हैं। एक तो कंपनियां उनको मुनाफा देती है, उसको डिविडेंड कहते हैं। जैसे मेरे पास किसी कंपनी का शेयर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर, रिलायंस का नाम आपने सुना होगा, मैं स्टॉक मार्केट भी आपको पढ़ाऊंगा। तो रिलायंस कंपनी का शेयर मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं उसको नहीं बेचता हूँ, और हर साल का मुनाफा वो कंपनी मुझे देती है। तो ये अलग चीज है, मुनाफा रूटीन वे में आ रहा है, आपने शेयर बेचा नहीं है। जैसे आपने घर बेचा नहीं है, घर से रेंट आ रहा है, तो रेंट पे इनकम टैक्स लगेगा। ऐसे ही हमारे देश में जो लाभ आपको कंपनियां देती रहती है उसके ऊपर इनकम टैक्स लग जाता है। जैसे मेरे को किसी शेयर से लाभ मिलेगा तो वो मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैंने कितना इसमें लाभ कमाया है। शेयर बेचा नहीं है, शेयर से मेरे को मिल रहा है, उस पर इनकम टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर मैं शेयर बेचता हूं तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैंने शेयर बेचने से कितना कमाया। तो बेचने से जो लाभ मिलेगा उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इस तरह से हम देख रहे थे। बाकी मैंने राज्य स्तर के कर भी आपको बताए और म्यूनिसिपल लेवल के भी टैक्स के बारे में बात की। जो म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं वो हाउस टैक्स लगाती है, उसको प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं, उसको लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। और एक भू राजस्व होता है जो राज्य सरकारें लगाती है, और भू राजस्व हो चाहे लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स हो, ये लंप सम लगते हैं। लंप सम का मतलब होता है एक अमाउंट, लंप सम, जिसको हिंदी में एक मुश्त कहते हैं। एक फ्लैट अमाउंट होती है, मतलब एक फ्लैट अमाउंट होती है। जो गांव में किसान लोग खेतों का एक वो टैक्स जमा कराते हैं राज्य सरकार को, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, इतना ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। आपको वो अनुपात में नहीं होता है, लंप सम होता है। तो आप चाहे उसमें कुछ भी बुआई करो, कितनी भी इनकम प्राप्त करो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एक खेत के हिसाब से टैक्स जमा कराना होता है। ऐसे आपका घर है तो उस पर हाउस टैक्स जमा कराना होता है। आप उससे कितना किराया ले रहे हो, किसी किराएदार को रखा हुआ है, पहले आप उससे 20,000 रेंट लेते थे, फिर 40,000 कर दिया, इसे हाउस टैक्स का कोई मतलब नहीं है। जो हाउस टैक्स एक अमाउंट बनी हुई है वही आपको पे करनी है। आप खाली भी छोड़ दोगे तो भी आपको पे करना है। तो आपको एग्जाम्पल चाहिए बहुत ज्यादा, ये कैसे लगता है, कैसे वसूलते हैं, ये यूपीएससी के सवाल नहीं होते हैं। चलिए, तो एक ये चीज हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि आप कर भार को ट्रांसफर कर सकते हो।
कर बाहर ट्रांसफर हो सकता है। इंग्लिश में कर बाहर का मतलब टैक्स बर्डन है, और इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो वस्तु सेवा पे लगते हैं, वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा के उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन या उनके सेल पे या विक्रय पर लगाए जाते हैं। या तो उत्पादन पर लग रहा है या विक्रय पर लग रहा है। इसका मतलब ये जो टैक्स है वो मैन्युफैक्चरर को देना है या सेलर को देना है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उस टैक्स को वस्तु की कीमत में जोड़ लेते हैं, जो मैंने कल एक एग्जांपल दिया, और कीमत में जोड़ के सामने वाले के ऊपर उसको ट्रांसफर कर देते हैं, कंज्यूमर्स पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये उनके ऊपर जो भार जाता है टैक्स का वो इनडायरेक्ट वे में आया, वाया मीडिया, सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स से आया, मतलब तो सरकार ने उन पे लगाया। जीएसटी डायरेक्ट हम लोगों पे नहीं लगता है, जीएसटी पे करना पड़ता है सेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को, लेकिन वो क्या करते हैं, हमसे वसूल लेते हैं। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी होते हैं, मैंने राष्ट्रीय आय में भी आपको बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस को बढ़ा देते हैं, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है इसकी वजह से, और भार हम लोगों के ऊपर आ जाता है। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको कल की क्लास में बताए थे। अब हमारा जो आज की क्लास का टॉपिक है कि ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्ट टैक्सेस आर बेटर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, वाई, मतलब क्या वजह है इसके पीछे।